सानी यफ़क़हू कौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर मजीद चौधरी। प्रोग्राम आवाज़े खल्क़ सिटी रंग न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। ईद कुर्बान के हवाले से क्या अहकामात हैं, इसी हवाले से आज हमने मदऊ किया है जनाब पीर सैयद ज़ाहिद मईनुद्दीन साहब। हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम आवाज़े खल्क़ के प्रोग्राम में। सर बताइएगा, जैसा कि आप जानते हैं ईद कुर्बान ईद ज़हा आम की आमद है, ईद ज़हा आने वाली है। सर ईद ज़हा जो है वो सुन्नत इब्राहीमी है, लेकिन सुन्नत इब्राहीमी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ताल्लुक़ है? जी बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने इस प्रोग्राम आवाज़े खल्क़ में हमें बुलाया। तो मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला के करम फजल से अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी में माह ज़िलहज मुबारक जो है हमारी ज़िंदगी में आया, और इसमें अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक़ बख्शी कि हम सुन्नत इब्राहीम को अदा करेंगे। अभी चंद दिन बाकी हैं, तो जैसा कि आपने मुझ पर ये सवाल किया है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी जो सुन्नत है कुर्बानी, और इसका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क्या तल्लुक़ है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के खलील हैं, पैगम्बर हैं, आपका तल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसके साथ ये है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक का नाम हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीउल्लाह और दूसरे का नाम हज़रत सैयदना इसहाक़। तो मैं निस्बत बताऊंगा कि हज़रत सैयदना इसहाक़ जो हैं, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इनकी निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो है वो मुकम्मल हो जाती है, इनके आगे नबी नहीं है। और हज़रत इस्माईल जो है, इनकी निस्बत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नबी पाक का नूर मुंतकिल होकर हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलब तक आया, और हज़रत अब्दुल मुत्तलब से हज़रत अब्दुल्ला से मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर जलवागर हो गए। और इसी लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो जो है वो जद्द अमजद हैं। और ये जो कुर्बानी का सिलसिला है, इसकी निस्बत हज़रत इस्माईल के साथ है। तो हम मुसलमानों के मुताबिक, अहले सुन्नत के मुताबिक, ये कुर्बानी जो है ये सुन्नत इब्राहीम है। इस सुन्नत इब्राहीम को हम तरीक़ा मुस्तफ़ा के मुताबिक अदा करते हैं, और ये जो कुर्बानी है ये हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, और ये सरकार की भी सुन्नत है, इब्राहीम की तो सुन्नत है, उसके साथ साथ ये नबी पाक की भी सुन्नत है, क्योंकि नबी पाक ने अपनी ज़िंदगी में इसको अदा किया है। जो नबी पाक खुद काम करें उसे हम, अगर हम उस पर अमल करें तो हमारे लिए वो सुन्नत है। मेरे नबी ने ये खुद कुर्बानी को अदा किया, इसलिए ये नबी पाक की भी सुन्नत है और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम नबी पाक के तरीक़े के मुताबिक इसको अदा करते हैं। आपने भी बात की सुन्नत के हवाले से, तो कुर्बानी का जो सुन्नत का तरीका है वो क्या है? तो इस कुर्बानी के हवाले से आप ज़रा हमारे व्यूअर्स तक ये बात बता दें कि कुर्बानी का सुन्नत तरीका क्या है? कुर्बानी का सुन्नत जो तरीका वो ये है मुजीब साहब कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कुर्बानी की जाए, उसको हम कहते हैं सुन्नत तरीका। किसका? नबी पाक का, क्योंकि हम नबी पाक के ग़ुलाम हैं, हमने कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। उन्होंने जिस तरीके से कुर्बानी अदा की है उस तरीके को हम सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और इसी तरीके से मैं बताऊँ सुन्नत क्या है, कि जैसे जानवर है कुर्बानी के लिए, बकरा है या बड़ा जानवर है, अगर उस जानवर को हम ज़िबा करने से पहले उसे पानी पिलाएं, ये भी नबी पाक की सुन्नत है। नबी पाक जानवर ज़िबा करने से पहले उसे पानी पिलाया करते थे। और इसी तरीके से अगर हम जानवर को ज़िबा की जगह पर लेकर जाएं, ये भी नबी पाक की सुन्नत है। फिर नबी पाक का सुन्नत तरीका ये है कि जब जानवर को ज़िबा की जगह पर लटाया जाता है तो उसका मुंह जो है वो किबला रुख हो जाए, उसका सर जो है वो जुनूब की जानब हो जाए, और इस तरीके से उल्टा हाथ जो है उस जानवर के सर पर आ जाए और सीधे हाथ में छुरी आ जाए। फिर सुन्नत के मुताबिक उस छुरी को उस जानवर के गले पर रखकर तकबीर पढ़ी जाए। तकबीर पढ़ना भी सुन्नत है। जब छुरी चलती है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसमें बेशुमार सुनते भी हैं, लेकिन मैंने मशहूर जो ज़रूरी थी हमारे लिए आजकल के माशरे में, इसलिए मैंने वो मेन चीज़ें जो है आप तक पहुँचा दी हैं। सर मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि कुर्बानी ईद ज़हा के दिन जो है कुछ लोग जो है सुबह के अर्ली मॉर्निंग में ही जो है जानवर ज़िबा कर देते हैं।
तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या मतलब ईद की जो नमाज है उसके पढ़ने के बाद जो है जानवर ज़िबा किया जाता है या उससे पहले भी किया जा सकता है? जी, ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं कुछ लोगों का ये निज़ाम ऐसा आ चुका है कि वो कह रहे हैं कि जी बस जब ईद का दिन आ जाए, ईद उल ज़ुहा का यानी कि 10 तारीख ज़िलहज की आ जाए और उस वक़्त फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकले तो कुर्बानी अदा कर लो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जिसके नाम की कुर्बानी हो, जिसने कुर्बानी देनी हो, वो रोज़ा भी रखे उस दिन का। यानी कि हम कहने तो रोज़ा ही है ना, लेकिन रोज़ा नहीं होता, लेकिन उस दिन खाना वगैरह ना खाए। और जब चाँद निकले उस वक्त वो ना नाखून कटाए, ना बाल कटवाए, ना दाढ़ी मुंडवाए, यानी कि ऐसा मामला। फिर वो नमाज़ पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद कुर्बानी जो की जाती है, ये तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिससे पहले है। इसके बाद आने वाले जो दिन बाकी उन दिनों में तो नमाज नहीं होती, फिर कुर्बानी कैसे की जाए? उसका तरीकाकार भी यही है कि फजर की नमाज के बाद दूसरे दिन कुर्बानी, फिर तीसरे दिन कुर्बानी। और ज़रूरी ये है कि रात की तारीकी में अंधेरे में कुर्बानी जो है वो ज़िबा ना जानवर को किया जाए। सर ये भी बताइएगा कि कुर्बानी किस किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है कि जिस पर ज़कात जो है वो अल्लाह ताला ने उसको इतनी ताकत दी है, उसके पास इतना माल है कि जिसके लिहाज से वो ज़कात अदा करता है, इस लिहाज से वो निसाब जो बंदा है उस पर कुर्बानी है। कुर्बानी में ना मुदस्सिर मजीद साहब माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरे ज़हन में एक बात आ गई। इसमें ना एक बड़ा अहम मसला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जब उनको कुर्बानी का कहा जाता है ना, तो कि कुर्बानी वो 3-4 भाई होते हैं, एक बाप होता है, तो वो क्या करते हैं, एक जानवर लेकर आते हैं, बाप के नाम पे कुर्बानी कर देते हैं। ऐसे होता है ना, तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदे ने अपना वाजिब खुद अदा करना है। जैसे एक बंदा खाना खाता है ना, भूख उसे लगी होती है, वो खाना भी वही खाता है, दूसरे को लगी वो खाता है। इसी तरह हर बंदा अपनी तरफ से कुर्बानी अदा करेगा। ये नहीं कि बाप की कुर्बानी बाप के नाम की होगी तो सभी के नाम की कुर्बानी होगी, नहीं, हर बंदा अपनी तरफ से ही कुर्बानी अदा करेगा। एक और क्वेश्चन जो है कि कुर्बानी के लिए कौन कौन से जानवर खरीदे जाएं या कौन कौन से जानवर लिए जाएं और उनकी उम्रें क्या हों? जैसे मशहूर है ज़माने में कि गाय वगैरह जो है ये 2 साल की या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं ना दोंदा हो जाए, जिसके 2 दांत गिर जाते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2 साल के हो जाएं। और बकरा जो है वो 1 साल का, यानी कि ईद से एक दिन पहले अगर बकरी ने उसको बच्चा पैदा किया है तो वो आने वाली कुर्बानी में वो अदा हो सकता है, बेशक उसके दांत जो गिरे हैं या नहीं हैं। लेकिन इस लिहाज से जानवर ऐसा होना, फरवा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, जो देखने में खूबसूरत लगे। और इसके मतलब एक और मेरे ज़हन में एक हदीस आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जानवर ऐसा हो ज़िबा करने, जब ज़िबा तुम करो ना, तुम्हारा जानवर के साथ ऐसा प्यार हो कि ज़िबा करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये बहुत अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जानवर को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लटाया जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है, आप तक ये भी पहुंच जाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जानवर को ज़िबा की जगह पर लटाया जाता है, उसके हलक पर छुरी जब चलाई जाती है, एक कतरा उसका जब हलक से खून का ज़मीन पर गिरता है ना, खून का कतरा गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाह को माफ़ करवा देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा कुर्बानी करने लगे, तो आपने अपनी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से आपने फरमाया कि फातिमा अपनी कुर्बानी के जानवर के करीब आ जाओ। वो उनके करीब आ गई, तो जब उस हलक से खून का कतरा गिरा तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलक के कतरा गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला इंसान के गुनाह माफ़ फरमा देता है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने पूछा कि बहादुर या रसूलल्लाह, क्या ये मेरे लिए ये अमल है या बाकी लोगों के लिए भी? सरकार ने फरमाया हाँ, जो भी कुर्बानी अदा करेगा उसकी हलक, जानवर की हलक से एक कतरा गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। जी। Right now we are going to have a short commercial break, so stay with us. मेरा पार्लर मेरे पास गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक, खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। फेयर एंड लवली अब है ग्लो एंड लवली, अब आधा नहीं पूरा निखार। ग्लो एंड लवली। वेलकम बैक व्यूअर्स, सवाल जवाबात का सिलसिला वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से मनक़ता किया गया था। शाह साहब बताइएगा कि अगर जानवर कुर्बानी का जानवर मर जाए या चोरी हो जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि अगर कुर्बानी का जानवर मर जाता है या चोरी हो जाता है तो इसमें एक और ऑप्शन भी है। अगर कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त भाग जाए तो ये मेरे ज़हन में आ गया
तो इसके बारे में भी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कुर्बानी का जानवर चोरी हो जाए तो ये नहीं कि उसकी कुर्बानी हो गई, होगी नहीं, दोबारा वो जानवर खरीदेगा। जी जी अगर चोरी किया हुआ जानवर या भागा हुआ जानवर दोबारा मिल जाए उसे, जी जी फिर वो कुर्बानी के दिनों में भी उसे कुर्बान कर दे। अगर आया कि वो 3 दिन कुर्बानी के जो है वो गुजर गए, जी जी उसके बाद वो उसे जानवर वो मिला, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उस जानवर को फ़रोख्त करके उसके पैसे जो हैं वो सदका कर दे, या उस जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त जो है वो सदका कर दे। उसको कुर्बानी का ही सवाब मिलेगा, कुर्बानी नहीं, सवाब उसे कुर्बानी का मिलेगा। जी जी। और इसी तरीके से अगर ज़िबा करते हुए जानवर भाग जाए, जी जी भाग गया जानवर, तो फिर अगर उस जानवर को पकड़ के दोबारा उसकी हलक पर दोबारा छुरी चलाई जाएगी और दोबारा तकबीर पड़ी जाएगी। जी जी इसके अंदर एक ज़हन में मेरे एक और मसला आ गया कि कुछ लोग होते हैं कि जब जानवर को ज़िबा करने लगते हैं ना, तो ज़िबा करते वक्त 2-3 आदमी या 5-6-7 आदमी जितने भी हिस्सेदार होते हैं, या अगर बकरा है तो एक हिस्सेदार है, बड़ा है तो 7 हिस्सेदार हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो छुरी को ना पकड़ के, कसाई के हाथ में छुरी, जी जी। तो उसी तरीके से अपने हाथ से भी ज़िबा करते हैं, कसाई के हाथ से भी। इसमें एक बहुत अहम मसला भी है और नबी पाक की सुन्नत भी है इसमें। और इसमें बड़ी ख़ास बात वो ये है कि जब तमाम लोग 2-3 या 5 या 7 आदमी मिलकर छुरी को हाथ लगाकर कसाई के हाथ के साथ ज़िबा करेंगे, तो फिर वो जितने भी आदमी होंगे सब वो तकबीर जो है वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जो पढ़ा जाता है, वो तकबीर वो सारी की सारी दोबारा पढ़ी जाएगी। अगर उन सब में से एक के ज़हन में ये बात आ गई, उसने जानबूझकर तकबीर को छोड़ दिया, अगर वो कहे कि नहीं जी ये तकबीर इसने तो पढ़ लिया, मैं ना भी पढ़ूंगा, खैर है मेरा हाथ लग गया, तो इस तरीके से वो जानवर हलाल नहीं होगा बल्कि वो हराम हो जाएगा। और हर बंदे को, जितने भी आदमी होंगे, सभी को हाथ छुरी को अगर लगाया है तो तकबीर पढ़नी पड़ेगी। अगर हाथ नहीं लगाया, उससे बेहतरीन तरीका ये है कि वो अपनी तरफ से इजाज़त दे। हाँ, इजाज़त देने के भी कुछ लफ्ज़ हैं, इजाज़त कैसी दीजिए, ऐसे इजाज़त नहीं जा ठीक है भाई फ़लाँ मेरे बेटे या मेरे भाई ठीक है तो मैंने तुझे इजाज़त नहीं। उसका तरीकाकार ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमने कुर्बानी करनी है। वो हाथ उठाए या वैसे अपने दिल में ये कहे कि अल्लाह मैं सुन्नते इब्राहीम को तरीका मुस्तफ़ा के मुताबिक अदा कर रहा हूँ, ए अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और ए मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरा जो भी रिश्तेदार से इजाज़त मांग रहा है, जा मेरे बेटे भाई मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, इसको अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दे। ये इजाज़त का तरीका है। तो अक्सर लोग होते हैं हाँ ठीक है मेरी तरफ से कर लो तुम, ये हो जाएगा, फ़ोन पे कह दिया ठीक है, लेकिन अफसल तरीका ये है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का जानवर बार ज़िबा हो रहा था, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा दरवाजे के जो छोटे छोटे सराख होते हैं ना, आप उन सराखों से देख रही थी नबी पाक ने। और दूसरे मकाम पर फातिमातुल ज़हरा से सरकार ने फरमाया कि मेरी बेटी अपनी कुर्बानी का जानवर जो अपनी आंखों से देखो, देख कर इजाज़त देनी चाहिए। अगर वैसे भी इजाज़त दे दी, दूर से इजाज़त दे दी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगला इसका मेरे ज़हन के अंदर जो सवाल आ गया वो ये है, कुछ लोग हैं हमारे भाई जो दूसरे ममालिक में हैं, वो इधर अपने माँ बाप को कह देते हैं हमारी तरफ से कुर्बानी कर लो। ये भी तरीका गुनाह वाला नहीं है, लेकिन अफजल तरीका है ये है कि वो उधर अपनी कुर्बानी अदा करें, वालिदैन इधर उनके पैसों से अपनी कुर्बानी अदा कर दें। जी 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 सर, अगर क्या फोत शुदगान के लिए भी कुर्बानी दी जा सकती है? हाँ। और अगर दी जा सकती है तो उसका क्या तरीकाकार है? हाँ, ये भी आपने माशाल्लाह आवाज़ खलक प्रोग्राम जो है माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने आप जैसे हीरे चुने हैं प्रोग्राम तमाम टीम ने, कि आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया। तो अगर फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी अदा करनी, उसका क्या तरीका है? उसका तरीकाकार ये है कि अगर फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी अदा करनी हो, उसका तरीका ये होता है कि अगर कोई फौत हो गया, भाई, माँ, बाप, बेटा, जो जिसके नाम की भी आपने कुर्बानी करनी है, उस वक़्त एक कुर्बानी नहीं, उस वक़्त 2 कुर्बानियाँ की जाएंगी। उसके लिए भी नीयत जो है वो पहले ज़िंदा की होगी, वो अपनी तरफ से कुर्बानी अदा करेगा, उसके बाद मरने वाले की कुर्बानी जो है वो अदा की जाएगी। हाँ, अगर मरने वाले मीयत ने वसीयत की है कि मेरी कुर्बानी, तो फिर वो उसके पैसों से ही उसकी एक कुर्बानी अदा हो सकती है, वरना 2 कुर्बानियाँ अदा करनी पड़ेगी, पहले ज़िंदा की कुर्बानी, उसके बाद मरने वाले की कुर्बानी। इसी हवाले से, कुर्बानी से हवाले से एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया है कि बाज़ जो लोग हैं वो बड़े से बड़ा जानवर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब उनको बड़े से बड़ा जानवर मिल जाता है और उसके बाद फिर उसका वो डिस्प्ले करते हैं, तो बाज़ारों में जो है चक्कर लगवाते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि जी हमने इतना बड़ा जानवर लिया है। तो क्या ये तरीकाकार ठीक है लोगों का? हाँ, ये भी आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर
उनका नज़रिया है नुमाइश करने का, जी जी। उनका नज़रिया है लोगों को दिखाने का हमारे पास इतनी गुंजाइश है, तो वो ये तरीकाकार ठीक नहीं है। जी जी। अगर वो इस लिहाज से उस जानवर को बाज़ार में फिराएं चलाएं कि लोग देखें इस नज़रिए के साथ कि हम सुन्नत इब्राहिम को अदा कर रहे हैं, तो उनको देखकर लोगों के दिलों में और जज्बा आएगा, वो भी अपना जानवर लेकर जाएंगे। इसके मतलब सरकार का फरमान ज़िशान, सरकार के हदीस मुबारक ये है कि ऐसा जानवर लिया जाए जो अपनी को ज़िबागाह की जानब या ईदगाह की जानब अपने कदमों से चल कर जाए, इतना ताकतवर जो है वो जानवर होना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लिंक्ड है कि बाज़ का जो लोग हैं अगर वो जानवर लेके जा रहे हैं रास्ते में तो बदात पूछते हैं कि जी आपने कितने का जानवर लिया है, तो वो आगे से कहते हैं जी 60,000 का, जबकि वो 40,000 का लेके आ रहे होते हैं। तो इस हवाले से आपके क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? इसके मतलब भी मेरा यही ख्याल है कि तो इसमें तो गुनाह उनको झूठ बोलने का होगा, कुर्बानी में उसका कोई हर्ज नहीं है, उनको झूठ बोलने का उनको गुनाह मिलेगा। जी जी। सो व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू हैव another short break, so stay with us. मेरा पार्लर मेरे पास गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक, खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स, कंधे से बोझ हटा दे। फेयर एंड लवली अब है ग्लो एंड लवली। अब आधा नहीं पूरा निखार, ग्लो एंड लवली। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद ज़हाद मुहिउद्दीन साहब। बात कर रहे हैं हम कुर्बानी के हवाले से। सवालों जवाबात का सिलसिला वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर, अगर कुर्बानी के बड़ा जानवर है, अगर वो ख़रीद लेते हैं तो उसमें अगर 2 हिस्से कम हो जाएं, 2 हिस्से रह जाएं, तो फिर सूरत में क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है माशाल्लाह। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ माशाल्लाह, ये सिटी रंग न्यूज़ वालों ने ये प्रोग्राम का इंतखाब किया और आप जैसे हीरों का इन्होंने इंतखाब किया, बड़ा अच्छा माशाल्लाह इंतखाब है। और आपने ये जो सवाल किया है ना, 2 हिस्से अगर कम हो जाएं या 3 कम हो जाएं, जितने भी यानी कि कम हो जाएं, तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि जो सुन्नत के मुताबिक भी है और बहुत अच्छा तरीका है। ये नहीं कि अगर 2 हिस्से कम हो गए तो उनकी कुर्बानी कैंसिल हो गई, ये नहीं। अगर कुर्बानी उन्होंने कैंसिल कर दी, आने वाले साल में वो 2 कुर्बानियाँ अदा करेंगे। एक इस साल की उन्होंने जो बात की थी, एक आने वाले साल की कुर्बानी, 2 कुर्बानियाँ वो अदा करेंगे। और इसका तरीकाकार ये है कि अगर 2 हिस्से या 3 हिस्से कम हो जाएं, वो अगर 3 हिस्से कम हो गए तो पीछे 4 आदमी हैं, वो 4 आदमी 3 हिस्सों को अपने ऊपर तकसीम करेंगे जी जी। और उनके पैसे जो हैं वो 4 आदमी 3 हिस्सों के देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हिस्से होंगे 3, एक जानवर में बड़े में। मुदस्सिर मजीद साहब, आप ज़रा गौर करें कि एक जानवर में बड़े में 7 हिस्से होते हैं ना, तो 2 हिस्से तो कम हो गए या 3 हिस्से कम हो गए। उन 4 आदमियों ने 3 हिस्सों के पैसे खुद अपनी जानब से उन्होंने दाखिल शामिल कर लिए उसमें। तो होता ये है कि जब उन्होंने शामिल कर लिए पैसे, अब वो 3 हिस्से जो हैं वो हिस्से नहीं रहेंगे, बल्कि वो तीनों को एक एक कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, कुर्बानी अदा हो जाएगी, सवाब उनको मिल जाएगा। लेकिन और कुर्बानियाँ वो 7 ही होंगी, लेकिन सवाब उनको 4 को 8 का मिलेगा, यानी कि डबल होकर उनको सवाब मिलेगा। वो 3 जो है वो भी एक एक कुर्बानी का उनको एक एक बंदे को सवाब मिलेगा। ये नहीं कि एक एक हिस्से में एक एक पर तकसीम किया जाएगा, बल्कि उनको सवाब इसका मिलेगा। जी जी, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन की वजाहत की। मैं एक और क्वेश्चन जो है इससे लिंक्ड है कि बाज़ का जो लोग हैं 2 जानवर लेते हैं, एक बकरा और एक जो है बड़ा जानवर ले लेते हैं, तो उसके वक्त जब डिवीजन करते वक्त वो जो बड़ा जानवर है उसको तकसीम कर देते हैं, जबकि बकरे का जो गोश्त है वो अपने घरों में फ्रिजों में स्टोर कर लेते हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में भी ये भी बड़ा आपने अहम सवाल किया है कि अक्सर ये गांव में हम देखते रहते हैं। तो इसका तरीकाकार भी ये है कि जब बकरे का गोश्त जो होता है ना, लोग कहते हैं जी हमारे घर वाले जी वो बड़ा नहीं खाते। अगर बड़ा तुम्हारे घर वाले नहीं खाते, किसी और का भी नहीं खाता होगा, फिर तुमने बड़ा क्यों लिया? तुम भी छोटा ले लो। अगर वो बड़ा लिया है, छोटे का सारा गोश्त अपने पास नहीं रखना, बल्कि एक जानवर की जब 7 हिस्से हैं, अगर एक हिस्से के 3 हिस्से किए जाएंगे, 3 जगह पे उनको तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा अपने घर के जान वालों की जानब रखा जाएगा, एक हिस्सा अजीज़ो कारब रिश्तेदार हमसाओं के लिए, और तीसरा हिस्सा जो होगा वो गरीबों, मस्कीनों, फुकारा और यतीमों के लिए वो हिस्सा रखा जाएगा। अगर बड़े जानवर में उन्होंने रख लिया और तो वो उस जगह पे अदा हो जाएगा, वो तो अदा हो गया। लेकिन बकरे का जो तुमने छोटे जानवर का हिस्सा 3 रखे थे ना, उनमें तुमने गरीबों का, रिश्तेदारों का हक खा लिया। वो हक खाने का आपको गुनाह अलहदा मिलेगा। वो बड़ा जानवर आपने कुर्बान कर दिया, वो तो आपका सदका हो गया, यानी कि वो उसका सवाब मिल गया, लेकिन इधर से आपका सवाब कम हो गया बकरे से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो हिस्सा है वो उसी तरीके से उसको वो अदा किया जाएगा। जी जी, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन की वजाहत की है। और वो हमारे जो वो नाजरीन जो इस वक्त सिटी रंग न्यूज़ के साथ अटैच हैं, उनको भी बहुत सारी जो बातें थी जो नहीं इल्म था वो अब उनको बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो सर, हमारे वो व्यूअर्स जो इस वक्त हमारे साथ अटैच हैं, उनको कोई आप मैसेज देना चाहें
ईद के हवाले से या ओवरऑल जो सिचुएशन है, करंट मुल्क की सिचुएशन है, उसके हवाले से या ईद कुर्बान के हवाले से, तो आप हमारा प्लेटफॉर्म है वो हाज़िर है। हाँ, इसके बारे में एक बड़ा अहम पैगाम मैं ये देना चाहूँगा लोगों को कि जानवरों के गोश्त की तकसीम के हवाला से, जानवरों के गोश्त की तकसीम से हवाला से अहम मेरा पैगाम तमामी अहबाब तक ये है कि जब एक जानवर में 7 हिस्से हैं तो एक घर में एक बड़ा जानवर ज़िबा किया गया, वो 7 के 7 हिस्से एक घर में आ गए, तो अमूमन होता यह है कि एक बड़ा आदमी कसाई के पास जाता है, जाके कहता है जी वो 3 किलो 4 किलो गोश्त जी हमें दे दो, हम उसको पकाएं और ख़त्म वगैरह जो मामला हैं वो करें। तो जब उसको बाद में तकसीम होती है तो फिर वो ख़त्म वाला उसमें शामिल ही नहीं किया जाता। उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि जब 7 हिस्से हैं तो एक एक की जानब से है वो उनके पहले बड़े जानवर के 7 हिस्से किए जाएँ, फिर उन 7 हिस्सों में हर एक हिस्से में 3-3 हिस्से किए जाएँ। और जो ख़त्म के लिए आपने गोश्त लिया था तो आपने सोचना यह है कि आपने 4 किलो गोश्त लिया, 5 किलो लिया, 6 किलो लिया, 7 किलो, मिसाल के तौर पे आपने 7 किलो लिया, तो वो जो आपने 3-3 हिस्से की, हर हिस्से में से 1-1 किलो गोश्त जो है वो कम करके उनको अजीज़ो कारब, दूसरे 2 हिस्से जो हैं अजीज़ो कारब का हिस्सा और यतीमों मस्कीनों का जो हिस्सा, उनमें शामिल किया जाएगा। वो घर वाला जो हिस्सा है वो 1 किलो उसका वज़न कम हो जाएगा। और उसके लिए फिर उसकी पैकिंग होती है, ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है। आप ज़रा गौर करें कि वो जो पैकिंग होती है ना, मिसाल के तौर पे 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा तो अपने घर में रख लिया, बाकी रह गए 2 हिस्से, उन दोनों में हर 2 के 5-5 पैकेट आपने बना लिए। जब 5-5 पैकेट बना लिए तो होता यह है कि उसको टोकरी में रखा जाता है, एक बच्चे को कहा जाता है जी ये ले जाओ मोहल्ले में, बाज़ार में ले जाओ, फलां के घरों में दे दो। तो वो क्या करते हैं कि वो 5-5 पैकेट यानी कि दोनों की जानिब से 10 पैकेट बन जाते हैं। वो पैकेट उठाते हैं, एक को दे दिया, दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया, चौथे को दे दिया। ये बड़ा मुझे साहब गौर करने वाली बात है। जब वो सभी को दे दिया ना, होता यह है कि वो 10 पैकेट इस तरह होता है कि वो 5-5 अलहदा नहीं की जाते बल्कि एक ही जगह पे रखे जाते हैं। रिश्तेदारों का पैकेट या हो सकता है कि दूसरे लोगों की जानब चला जाए या उनका पैकेट इनकी जानब आ जाए, उनको 4 दिए जाएँ, इनको 6 दिए जाएँ। इस तरह तकसीम जो है वो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अजीज़ो कारब का पैकेट पैक करके अलहदा उन तक पहुँचाया जाए और बताया जाए बेटा रिश्तेदारों के 5 पैकेट हैं, गरीबों मुस्किनों के भी 5 पैकेट हैं। और ये नहीं कि ये कुर्बानी पता क्या है, ये कुर्बानी कुरान ने इसका फैसला साफ कर दिया। पिछले दिनों में दूसरे लोगों में देखा जाए ना, कुर्बानी कैसे होती थी, जब कुर्बानी को ज़िबा किया जाता, उसका गोश्त होता, उसका खून बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर लोग मल देते थे और गोश्त के पीस बनाकर बुतों के आगे रख देते थे। लेकिन हमारे कुरान ने, हमारे दीन इस्लाम ने, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को खोल दिया, साफ कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि ये कुर्बानी जो है, इसका खून गोश्त अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता, बल्कि अल्लाह ताला इसमें तकवा देखता है, कितना तकवा है इसके अंदर तुम्हारी नीयत क्या है। तो ये जब कुर्बानी के हिस्से करने लगो, मेरा पैगाम अहबाब तक यही है कि जब कुर्बानी के हिस्से करने लगो तब आप अहबाब ने ये नहीं देखना कि ये जिसको मैं दे रहा हूँ ये गरीब है, बल्कि कि आपने इस बात को देखना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। इस तरीके से इसकी जो तकसीम है वो की जाए। जी माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से आपने जो हमारे व्यूअर्स तक जो ये पैगाम जो है वो पहुंचाया है। तो ये ईद स्पेशल के हवाले से, ईद ज़हा के हवाले से एक जो हमने प्रोग्राम आवाज़े खलक के हवाले से जो किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रोग्राम है पसंद आया होगा। आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें जो हैं वो आपको सीखने को मिली होंगी। स्पेशली ईद के जो अहकामात हैं उसके हवाले से हमने इसके ऊपर रोशनी डाली। स्पेशली ज़ियामुद्दीन साहब ने हर चीज़ को बड़े ahsan अंदाज के साथ जो एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और ऐसी शख्सियत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।